हरिओम सभी को। योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। एक तो एग्जाम के दृष्टिकोण से और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी, हमारे और जीवन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। उपनिषद, मेन जो हमें उपनिषद पढ़नी है, यानी प्रमुख उपनिषद के बारे में पढ़ना है हमें। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा और साथ ही साथ हम लोग प्रमुख उपनिषद में पहला जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू भी करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक बार। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने उपनिषद शब्द जब आता है, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद जब शब्द आता है तो एक शब्द ही नहीं, तो इसमें गूढ़ रहस्य होता है, ठीक है, गूढ़ रहस्य जो कि हमें जानना चाहिए और जो हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वहां तक ये गूढ़ रहस्य ले जाने वाला है, ठीक है। तो उपनिषद के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उपनिषद जैसे कि वेद का अंतिम भाग है, इसको हम लोग वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेद का अंतिम भाग है। जैसे कि वेद में 4 भाग आते हैं, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, पहले सबसे पहले आता है संहिता, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद तो सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है वो उपनिषद होता है और यही महत्वपूर्ण भाग होता है। यही महत्वपूर्ण भाग होता है जो उस तत्व के ज्ञान के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि उप और निषद का मीनिंग ऐसा होता है कि गुरु के समीप जाकर बैठना, ठीक है, यानी गुरु के समीप जाकर उस ज्ञान के बारे में सुनना, ठीक है। तो जो शिष्य होता है वो गुरु के समीप जाता है, बैठता है और उस ज्ञान को ग्रहण करता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब उपनिषद, अब ये जो उपनिषद कहाँ से आए हैं, है ना, तो मैंने बताया वेद से, वेद का अंतिम भाग है। ओके, अब आपके मन में शंका आती होगी कि ऐसे उपनिषद कितने होते होंगे, है ना। वेद का अंतिम भाग है तो 4 वेदों से संबंधित रहेंगे, यानी ये वेद से संबंधित है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 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 ठीक है। यानी इन 4 वेद से संबंधित रहेंगे उपनिषद, बराबर है, 4 वेद से संबंधित रहेंगे उपनिषद। ओके, अब टोटल उपनिषद होते कितने हो, तो आपके मन में शंका बिल्कुल आएगी। तो टोटल उपनिषद जो होते हैं वो 108 उपनिषद। कितने होते हैं, 108 उपनिषद। इसमें से अब ये 108 उपनिषद की चर्चा कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है मुक्तिकोपनिषद, मुक्तिकोपनिषद में चर्चा मिलती है, ठीक है। अब ऋग्वेद से संबंधित, यजुर्वेद से संबंधित, सामवेद से संबंधित, अथर्ववेद से संबंधित अलग अलग उपनिषद की संख्या देखने में आती है, ठीक है। अभी यहाँ पर इतना चर्चा नहीं करना है हमें, पर हम लोग जब यूनिट 1 भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी चर्चा करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 108 उपनिषद में जो 10 उपनिषद जो होते हैं वो होते हैं प्रमुख उपनिषद, मेन उपनिषद कहा गया है। और जो 20 उपनिषद, इसी 108 में से 20 उपनिषद होते हैं वो योगोपनिषद होते हैं, योगोपनिषद, ठीक है। और हमारे सिलेबस में 8 ऐसे उपनिषद दिए गए हैं जिसको हम हमारे सिलेबस में यूसी नेट द्वारा बोला गया कि ये योगोपनिषद है, योगोपनिषद, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे 10 प्रमुख उपनिषद पढ़ना रहता है हमें दूसरे यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें 10 उपनिषद है, प्रमुख उपनिषद।
और भगवत गीता, भगवत गीता, और फिर और आपका योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, वशिष्ठ। ठीक है, ये हमें यूनिट 2 में पढ़ना होता है, यही बताया गया है। 10 उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब 10 उपनिषद कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलो बता देता हूं मैं। सबसे पहले है ईशा, दूसरा है के, ईशा उपनिषद, ईशा के न कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य, मांडुक्य, ईश के न कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य, एतरेय, एतरेय, तैतरीय, तैतरीय, छांदोग्य, छांदोग्य, और बृहदारण्य, बृहदारण्य, बृहदारण्य। तो सबसे बड़ा जो है बृहद है, तो बृहदारण्य सबसे बड़ा उपनिषद है, ध्यान रखना। और सबसे छोटा है मांडुक्य उपनिषद, इसमें 12 मंत्र है। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है ईश उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, उसमें 18 मंत्र है। ठीक है, क्लियर, ओके। शुरू करते हैं अभी हम लोग ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। अब ईशावास्य उपनिषद शुरू करते हैं। तो मैंने बोला ये जो उपनिषद है ये वेद का अंतिम भाग है ना, और किसी ना किसी वेद से संबंधित है ना। तो वो जो उपनिषद है ना, ये जो ईशावास्य उपनिषद है ये यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित है। अब यजुर्वेद के भी 2 पार्ट आते हैं, शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण। तो ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से। ठीक है, अब ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है ये। अब शुक्ल यजुर्वेद का क्या है, कौन सा अध्याय होगा ये तो हमें पता नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो ईशावास्य उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। 40 नंबर अध्याय है ना, वहीं पर ईशावास्य उपनिषद की चर्चा मिलती है। तो उपनिषद को अलग किया गया है, जो ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तो ओके है, कोई दिक्कत? ओके, ज्योत्सना जी, आरती जी, ओके ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि 40वां यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, और ठीक है, और प्रथम स्थान प्राप्त करता है। ये उपनिषद की श्रृंखला में प्रथम स्थान, यानी पहला ही उपनिषद है। ठीक है, यहाँ पर विराट सृष्टि के अंतर्गत दृश्य जगत और जीवन को ईश्वर का आवास कहकर ईश्वर के सर्वव्यापी सर्वसमर्थ स्वरूप का बोध कराते। यानी यहाँ पर कहा गया है कि ये दृश्यमय जो जगत है, विराट जो सृष्टि है, ठीक है, इसमें जो है ईश्वर है, सर्वव्यापक है, इसकी चर्चा मिलती है। जीवन को उसी के अनुशासन में गरिमामय ढंग से सुख संतोष पूर्वक जीते हुए उसी के साथ एक रूप हो जाने का निर्देश दिया गया है। यानी कि ये जो हमारा जीवन है, ये जो जीवन हम जी रहे हैं, बस उस इसके लिए, यानी उस ईश्वर के अनुशासन में ही हमें क्या करना है, जीवन को जीना है, और इसी ईश्वर में हमें एक रूप हो जाना है। आवाज आ रही है? ब्रेक हो रहा है क्या? आ रही है सर, है ना, ओके, आ रही है। तो यहाँ पर जैसे गीता में 18 अध्याय बताए गए ना, वैसे यहाँ पर 18 मंत्र बताए गए हैं। ठीक है, 18 मंत्र बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रथम मंत्र में कहा जाता है, यहाँ पर प्रथम मंत्र में जीवन और जगत को ईश्वर का आवास कहकर जीवन संपदा का उपभोग मर्यादा पूर्वक करने का निर्देश है। बोला जाता है ना, राम जी क्या है, राम जी मर्यादा पूर्वक, मतलब मर्यादा पूर्वक राम जी को कहते हैं, है ना। यानी जीवन में रहते हुए भी उन्होंने मतलब एक तरीके से आसक्ति का त्याग कर, ठीक है, दूर कर जीवन को जिया है, ठीक है, मर्यादा पूर्वक। तो
हमें इस जगत में हम हैं तो मर्यादा पूर्वक जीना है हमें, ठीक है, ईश्वर के आवास में रहकर। प्रश्न करके ऋषि ने मनुष्य को विभूतियों और संपदाओं के अभिमान से मुक्त होने का अमोघ सूत्र दे दिया है। यानी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो मनुष्य की जो विभूतियां है, संपदाएं है, ये सब क्या है, ये तो हमारा अभिमान ही है ना, तो इस अभिमान से मुक्त होना है, ठीक है। दूसरे मंत्र में कहते हैं कि लंबी आयु और बंधन मुक्त रहकर कर्म करते रहना चाहिए, यानी कर्म की बात की गई है, ठीक है। तो लंबी आयु जीते हुए भी कर्म करते रहना है, लेकिन कर्म करते हुए भी बंधन में न रहते हुए कर्म करना, ये बात की गई। मंत्र में, तीसरे मंत्र में बताया गया अनुशासन का उल्लंघन के दुष्परिणाम, यानी इस ईश्वर के अनुशासन का हम जब उल्लंघन करते हैं तो उसमें हमें दुष्परिणाम क्या क्या देखने में आते हैं वो बताया गया है। 5वें से लेकर 8वें में बताया गया कि पर ब्रह्म के स्वरूप का बोध बताया गया है। 6वें से 7वें बताया गया है, 6वें से 7वें, 4, 5 और 8वें में बताया गया परम ब्रह्म के स्वरूप का बोध, और 6वें से 7वें में बताया गया उसकी अनुभूति करने वालों के लक्षण दर्शाए गए हैं। जब उसका अनुभव किया जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं वो मतलब बताया गया है। 9 से लेकर 14 में बताया गया है कि विद्या और अविद्या तथा सृजन एवं विनाश के बीच संतुलन स्थापित करने का रहस्य दिया गया है। ओके, विद्या और अविद्या की बात की गई है 9 से लेकर 14 तक, और सृजन और विनाश के बारे में चर्चा की गई है। 15 से 16वें मंत्र में बताया गया कि परमात्मा अपने स्वरूप का बोध कराने की प्रार्थना, परमात्मा से अपने स्वरूप का बोध कराने की प्रार्थना करते हैं साधकगण, और बोध होने की मन स्थिति का वर्णन करते हैं जब बोध होता है तो। और 17वें से लेकर 18वें में बताया गया कि शरीर की नश्वरता का बोध कराते हुए अग्निदेव से श्रेष्ठ मार्ग द्वारा जीवन का लक्ष्य तक ले चलने की प्रार्थना की जाती है। यानी ये तो शरीर के नश्वर है ना, और ये तो नाशवान है, तो चला जाने वाला है। जब ये शरीर जाता है तो हे अग्निदेव, है ना, हमें सही मार्ग में चलने के लिए आप दिशा प्रेरित करें, है ना, इस तरीके से वहां पर प्रार्थना की जाती है। ओके, समझ में आया आप सभी को? अब हम एक एक मंत्र को भी पढ़ने वाले हैं। ओके जी, आरती जी, ज्योत्सना महतो जी, बस 12 लोग हैं क्लास में, 10-12 लोग। कितना अच्छा टॉपिक होने वाला है। सर उपनिषद किसने लिखा है? किसने लिखा है बताइए? ये तो परमात्मा से आया है ना, वेद जो है, ये वेद जो है ना, ये परमात्मा की वाणी से आए हैं, परमात्मा की वाणी से आए हैं, परमात्मा की वाणी से, ठीक है। कोई इसको लिखा नहीं गया। अब उपनिषद, अब ये 4 जो है वो भाग है, जो मैंने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक जो बताया, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो बताया मैंने, ये जो है ना 4 वेद के भाग है, ठीक है। यानी वेद में ये 4 भाग बताए गए, ठीक है। अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है एक तरीके से, ठीक है, समझने के दृष्टिकोण से। जैसे आरण्यक वाला जो वन वाला है, ब्राह्मण वाला ब्राह्मण की चर्चा मिलती है, संहिता यानी ज्ञान वाली दृष्टि, ज्ञान मंत्र साधना दिखती है यहाँ पर, ठीक है। उपनिषद यानी ब्रह्म का बोध के बारे में बताया गया है। इस तरीके से चारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। उपनिषद को अलग करते, आरण्य को अलग करते, ब्राह्मण को अलग करते, संहिता को हम लोग अलग करते, अलग अलग दृष्टि से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग करके भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब परमात्मा की देन। बहुत सारे उपनिषद है, लेकिन हमारे सामने बस 108 उपनिषद देखने में आते हैं, ठीक है। इसको किसी ने नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ, इसमें व्याख्या की है, जैसे शंकराचार्य जी ने भी इस पर भाष्य लिखा है। जो प्रमुख उपनिषद, 11 उपनिषद, 11 उपनिषद, उनके बारे में और डिटेल से मतलब बताया है, ठीक है। इस प्रकार से अपने जो भी अनुभव है वो और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है उपनिषद को, बढ़िया से और तरीके से, है ना, अपने अपने तरीके से। लेकिन ये सब परमात्मा की देन है। ओके, तो शांति पाठ वैसे श्लोक में नहीं गिनेगा यहाँ पर, लेकिन हाँ शांति पाठ से शुरू होता है। जैसे कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। यानी कि ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परम ब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है। यानी ओम रूप में अभिव्यक्त, हमने पढ़ा था ना, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर का वाचक क्या है, ओम है। ओम। ठीक है, तो पर ब्रह्म का बोध जो है वो अभिव्यक्त जो होता है वो ओम से होता है। ठीक है, और ये जो पर ब्रह्म है वो पूर्ण है। कैसा है, पूर्ण है, शाश्वत है। सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है, सृष्टि भी क्या है, स्वयं में पूर्ण है। और उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। यानी उस ईश्वर से ही, यानी उस पूर्ण तत्व से ही इस सृष्टि की पूर्ण, यानी इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। और उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण रहते। यानी उस ईश्वर से भी इस सृष्टि को, पूर्ण वाली सृष्टि को बाहर निकाल भी देंगे तो भी वो पूर्ण बचा रहता है, वही ईश्वर है। आदिदेविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हो। ठीक है, यानी शांति शांति शांति, यानी आदि देवी को, आदि भौतिक को एवं आध्यात्मिक जो भी दुख है, ठीक है, वो शांत हो हमारे, इसलिए ओम शांति शांति बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहने की ऋषि की अनुभूति अनोखी है। वर्तमान विज्ञान भी इस अवधारणा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो है माया, जो ये जो परम विद्या जो है ना वो पार है। ठीक है, इसको अनुभव से ही जाना जा सकता है, ताकि साइंटिफिकल प्रूफ से। ठीक है, क्लियर? ओके, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मीनाक्षी जी, हेमलता जी, आरती जी, ज्योत्सना जी। अब देखिए, शुरू करते हैं हम। पहला ही श्लोक यहाँ पर कहा गया है, सॉरी, पहला ही मंत्र बताया गया है कि ओम ईशवास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यं जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मा गृद्धः कस्य स्विधनम। यानी इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन है वह सब ईश के द्वारा ही आवृत, यानी आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। यानी ये जो कुछ जड़ चेतन है ना वो सब ईश्वर के ही, यानी ईश्वर से ही है। ठीक है, और ईश्वर से ही आवृत है, यानी आच्छादित है सारा। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ, यानी छोड़े गए या सौंपे गए का ही उपभोग करो। यानी उसके द्वारा जो दिया गया है उसी का उपयोग करो, लालच मत करो, लालच मत करो। जो यहाँ पर सृष्टि पर हमें मिल रहा है, जिससे हम भोग कर रहे हैं, वो आप लीजिए, भोग करिए, बस उसमें लालच ना करो। अर्थात ये जो धन है ना वो धन किसी का है, यानी किसी का, किसी भी व्यक्ति का नहीं है, केवल इसका। ये जो हम बोलते हैं ना, मेरा मेरा मेरी संपत्ति, मेरा धन, ये किसका है? ये किसी का नहीं है। कोई लेकर आया था क्या, बताइए? तो लेकर जाने वाला है, कोई लेकर जाने वाला नहीं है। तो ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब जो धन माया, जो संपत्ति आपको लगती है ना, वो सब ईश्वर का ही है। किसका है? ईश्वर का ही है। ओके, दूसरे मंत्र में कहते हैं कि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विशेषतः समाः समाः एवं त्वयि नान्यतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी कि यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में, यानी ये जो ईश्वर से अनुशासित जो जगत है, इस जगत में, यहाँ इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करे, है ना? जिजी विशेषतः समाः, यानी कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करे, और कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते। ठीक है, जब यह तुम्हारे लिए है और इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। यानी कि ईश्वर से अनुशासित जो जगत है, इसमें हम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें, और इस प्रकार अनुशासित रहने से, यानी अनुशासित रहते हुए,
यानी एक तरह के समर्पण का भाव रखते हुए, समर्पित करते हुए जब हम लोग कर्म करते हैं और 100 वर्ष तक जीते हैं तो हमारे लिए कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त परम कल्याण का मार्ग कोई नहीं है। कहते हैं यहाँ पर कि ऋषियों ने जीवन के ऐसे अनुशासन बतलाए हैं जिनका अनुपालन करके मनुष्य लंबी आयु भी पास करता है और कर्म बंधन से भी मुक्त भी हो जाता है। जैसे ऋषियों ने भी बोला है ना कि जैसे 4 जो हमारे आश्रम, 4 आश्रम जो है, पहला कौन सा है बताइए? हाँ, पा सकते हैं, अच्छा, लंबी आयु भी पा सकता है। हाँ, लंबी आयु भी पा सकते हैं। तो जैसे आश्रम है ना, 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है आरण्य, वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास। तो ये 25-25 वर्ष डिवाइड होती है, 25-25-25-25। यानी ये जो अनुशासन है, इस अनुशासन का पालन करते हुए और इसमें आसक्ति न रहते हुए इस तरीके से हम 100 वर्ष क्या करना है, जीना है कर्म करते हुए, तो हमें कर्म क्या होते हैं, लिप्त नहीं होते हैं। ओके, क्लियर? कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीना, लिप्त नहीं होते। ओके, क्लियर एवरीवन? आगे देखते हैं। ठीक है, पहला, ये दूसरा, तीसरे मंत्र में कहते हैं कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृत्तः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। यानी कि इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाला, समझ लीजिए इस अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है, वो लोग कैसे है बताइए? असुरिया लोग, यानी कि सिर्फ केवल शरीर और इंद्रियों की शक्ति पर ही निर्भर सद्विवेक की अपेक्षा करने वाले, सद्विवेक की उपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, और शरीर और इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर है। ठीक है, नाम से ये जाने जाते हैं, असुरिया नाम से जाने जाते हैं ये लोग। ठीक है, वे गहन अंधकार से घिरे रहते हैं और आत्मा का हनन करने वाले होते हैं। आत्मा का क्या करने वाले होते हैं? हत्या करने वाले होते हैं। प्रेत रूप में भी वैसे ही लोकों में जाते हैं, यानी अंधकार में जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो है 100 साल वाला जो है वो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, तो वो क्या माना जाता है? उनको असुरिया, यानी ये आत्मा का हनन करने वाले होते हैं, आत्मा का हनन करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये किस में जाएंगे? अंधकार में जाएंगे, अंधकार लोक में जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नेन द्वेद्वा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तथा तद्भावतो न्यान्यस्तेति तिष्ठस्तस्मिन् को मातरिश्वा दधाति। यानी कि अविचल वह ईश्वर एक ही है। ईश्वर कितने हैं? एक ही है, जो मन से भी अधिक वेगवान है। मन से भी क्या है? अधिक वेगवान है। वह सबसे पुरातन है एवं स्फूर्तिवान है। उसे देवगण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, देवगण भी इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर से
दौड़कर यानी अन्य से क्या हो जाता है, आगे निकल जाता है। उसके अंतर्गत गतिशील वायु को धारण किए रहता है, यानी उसके अंतर्गत गतिशील वायु ने सृष्टि के मूल घटक को भी धारण किए रहता है। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज बताइए कि वर्तमान विज्ञान अभी प्रकाश से अधिक गतिशील तत्वों को खोज ही रहा है ना। प्रकाश से अधिक गतिशील तत्वों को तो खोज ही रहा है। मन की गति को तो माप नहीं किया जा सकता है ना। ऋषियों ने अविचल किंतु मन से भी अधिक गतिमान का साक्षात्कार किया था। देखिए, यानी प्रकाश से भी अधिक गतिशील तत्वों की तो खोज कर रहा है वर्तमान विज्ञान, बराबर है, लेकिन मन की गति को तो माप नहीं सकता भाई। मन की गति को कोई माप सकता है क्या? मन की गति यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका के बारे में मतलब सोच लेते हैं, यानी इस तरीके से गति होती है। तो उस मन की गति से भी वो ईश की गति होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। और उसको साक्षात्कार कौन किया है? ऋषि मुनि ने ही किया है, उस ईश्वर के उस गति का साक्षात्कार, है ना, उस ईश्वर का साक्षात्कार। ओके, क्लियर? तो ईश्वर के बारे में बताया गया है। ईश्वर कैसा है बताइए? पुरातन है, स्फूर्तिवान है, हाँ, स्फूर्तिवान है, अविचल है, यानी स्थिर है। ठीक है, गतिशील है। ठीक है, ये सब ईश्वर के बारे में बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, तनेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, यानी कि वह गतिशील भी है और स्थिर भी है, दूर से दूर भी है, निकट से निकट भी है। वह इन सब जड़ चेतन के अंदर भी है और तथा बाहर भी है। ठीक है, यानी ईश्वर के लिए बोला गया है। व्यक्ति सभी भूतों को आत्म तत्व में ही स्थित अनुभव करता है और तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को ही समाहित अनुभव करता है। तब वह किसी प्रकार का भ्रमित नहीं होता है। यानी सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्म नेवानुपश्यति। यानी कहा गया है कि सभी भूतों में, सभी प्राणियों में किसको देखता है? आत्मा को देखता है। ठीक है, सभी प्राणियों में आत्मा को, और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। ठीक है, तब वो क्या होता है? भ्रमित नहीं होता है, भ्रम में नहीं पड़ता है, भ्रमित नहीं होता। ओके, तो ईश्वर के लिए बोला गया, हमने ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर गतिशील है, स्थिर है, गतिशील, स्थिर और दूर, निकट और अंदर और बाहर, सब जगह। ठीक है, ईश्वर। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे देखिए। कहा गया कि जिस स्थिति में यह जान लेता है कि यह आत्मा तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है, और उस एकत्व की अनुभूति की स्थिति में ही मोह अथवा शोक कहा टिक सकते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह और शोक से परे हो जाता है। जिस स्थिति में यह जान लेता है यह आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ,
तब मोह और शोक दूर हो जाता है। मोह और शोक कब दूर होता है बताइए? दूर कब होता है? समस्त भूतों में आत्मा प्रकट होता है, यानी आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में सभी प्रकट हुआ में, है। हाँ सभी में आत्मा को देखता है। सभी भूतों में आत्मा को देखता है। आत्म तत्व। ठीक है, आत्मा को देखता है और आत्मा में सभी भूतों को देखता है। ठीक है, तब मोह और शोक दूर हो जाता है। आगे देखो, परमात्मा वह सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, वह देह रहित है, स्नायु रहित है, छिद्र रहित है, वह शुद्ध है, निष्पाप है, कवि है, मनीषी है, सर्वजयी है, स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है, उससे अनादिकाल से ही सबके लिए यथा योग्य अर्थों की व्यवस्था बनाई। ठीक है, यानी परमात्मा के लिए कहा गया है। परमात्मा के लिए क्या क्या कहा गया? सर्वव्यापी परमात्मा उस ईश्वर के लिए, और तेजस्वी। बातें करते हैं कि सर्वव्यापी, तेजस्वी, देह रहित, स्नायु रहित, छिद्र छिद्र रहित, रहित, शुद्ध और निष्पाप। शुद्ध, निष्पाप, कवि, मनीषी, सर्वजयी और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला। सर्वजयी, स्वयं उत्पन्न होने वाला, उससे अनादिकाल से सबके लिए यथा योग्य अर्थों की व्यवस्था बनाई है। ठीक है, सर्वव्यापी, स्वयं उत्पन्न वाला। ठीक है, ये सब परमात्मा के लिए बताया गया है। आगे देखिए 9 नंबर, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय ईवते तमो ययु विद्याया रतः। यानी कि जो केवल अविद्या, ये IMP है। इसी श्लोक को याद रख लेना, इस श्लोक में यानी मंत्र को IMP। ठीक है, जो मंत्र के लिए मैं बोलता हूं वो याद रख लेना। जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, अविद्या की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में घिर जाते हैं। घोर अंधकार में क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। और जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, वो उपासना करते वे भी उसी प्रकार के अंधकार में क्या हो जाता है? फंस जाता है। यानी उससे भी घोर अंधकार में फंस जाता है व्यक्ति। जब अविद्या का उपासना करेगा तो अंधकार में, और विद्या का उपासना करेगा तो वो और उससे भी अंधकार में क्या हो जाता है? चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, नोट डाउन करते हैं। केवल क्वेश्चन आता है। ठीक है, केवल, एक मिनट, केवल अविद्या, केवल विद्या, बताइए, केवल विद्या और केवल अविद्या से अंधकार, घोर अंधकार। घोर अंधकार। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसी से संबंधित आएंगे कुछ। जिन देव पुरुष ने हमारे लिए विशेष रूप से कहा है कि हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि विद्या का प्रभाव भिन्न है और तथा अविद्या का प्रभाव उससे भी भिन्न है। विद्या से जो प्रभाव है वो अलग रहेगा, अविद्या से अलग रहेगा, है ना, भिन्न है। और विद्या और अविद्या, इन दोनों को एक साथ जानो और अविद्या द्वारा मृत्यु को पार कर विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति की जा सकती है। ये भी IMP है, नोट डाउन कर लीजिए। IMP महत्वपूर्ण सभी है, लेकिन सूत्र याद रखना है ये वाला। ठीक है, देखिए, विद्यम च यस्तद्वेदो भयम सह
अविद्या मृत्युम धृत्वा विद्यात अमृतम उष्णते। यानी कि आप दोनों को एक साथ जानेंगे, यानी विद्या और अविद्या, अविद्या अविद्या एक साथ, एक साथ जब हम लोग एक साथ जब जानते हैं तो विद्या से, अविद्या से मृत्यु को पार करते हैं। मृत्यु मतलब मृत्यु दूर हो जाती है, ठीक है, मृत्यु को पार करते हैं और विद्या से अमृत की प्राप्ति करते हैं, अमृत की प्राप्ति। यानी कि मृत्यु को पार, यानी ये जो कर्म है वो कर्म बंधन दूर हो जाता है, बंधन दूर, ठीक है, अविद्या से। ये जो कर्म कर रहे हैं ये अविद्या से, ये कर्म बंधन है वो दूर हो जाता है। अमृत की प्राप्ति यानी उस ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति यानी उस परमात्मा की प्राप्ति, की प्राप्ति। ओके, क्लियर? आगे देखिए, अन्नम तमः प्रविशन्ति। बोलिए सर, ये अविद्या द्वारा मृत्यु की प्राप्ति, मृत्यु को पार कर सकते हैं सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मृत्यु पर पार करने की बात का मतलब ये होता है कि इस हम संसार सागर में है, संसार सागर, संसार सागर, संसार समुद्र, ठीक है, ये क्या है? संसार सागर है। यानी इस जगत में हम लोग कर्म कर रहे हैं, कितने? 100 साल तक, 100 साल तक क्या है? 100 साल तक जी रहे, यानी कर्म कर रहे हैं, ठीक है, 100 साल तक कर्म कर रहे हैं और अनुशासन में रहते हुए, अनुशासन में रहते हुए हम लोग कर्म कर रहे हैं, ठीक है, और यानी इस कर्म को जान रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उस परमात्मा को भी जान रहे हैं, है ना, उस परमात्मा यानी विद्या, इस विद्या के बारे में भी जान रहे हैं, इस ज्ञान के बारे में भी जान रहे हैं, ठीक है। तो इस कर्म यानी अनुशासन का भी पालन कर रहे हैं और इस परमात्मा का भी हम लोग पालन कर रहे हैं एक तरीके से, यानी विद्या को भी जान रहे हैं और इस कर्म यानी अनुशासन को, यानी इस अविद्या को। कर्म क्या है? ये अविद्या ही तो है ना, ये अविद्या ही तो है ना, ये जो कर्म है वो, ठीक है। इस अविद्या को भी जान रहे हैं, यानी इस संसार को भी जान रहे हैं, ये अविद्या नहीं संसार, ठीक है, संसार में कर्म कर रहे हैं यानी वही है अविद्या, इस अविद्या को भी जान रहे हैं। तो संसार सागर से यानी ये क्या है? ये तो अविद्या मृत्यु के चक्कर में फंसाने वाली है ना, मृत्यु में ही रखने वाली है ना। तो इस मृत्यु के यानी संसार सागर से क्या करने वाला है? पार होते हैं हम लोग अविद्या से, यानी इस अविद्या को जानेंगे तो, और इस विद्या को भी जानना है, यानी इस परमात्मा को भी जानना है। अभी स्पष्ट समझ में? ये है कर्म और ये है ज्ञान, समझे अभी? ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अन्नम तमः प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय इवते तमो ययु संभूत्यारताः। यानी कि जो लोग केवल असंभूति की उपासना करते हैं उन्हें वे घोर अंधकार में घिर जाते हैं, और जो केवल संभूति की उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार अंधकार में फंस जाते हैं। यानी कि असंभूति, असंभूति किससे कनेक्ट करेंगे बताइए? असंभूति विद्या से, अविद्या, अविद्या से असंभूति, अविद्या तो असंभूति, असंभूति, ठीक है, असंभूति, असंभूति और संभूति, संभूति। कहा गया है कि सिर्फ असंभूति की उपासना करेंगे, यानी सिर्फ हम असंभूति की उपासना करेंगे तो घोर अंधकार में प्रवेश होंगे, यानी सिर्फ कर्म की उपासना करेंगे तो घोर अंधकार, यानी उस परमात्मा के बारे में नहीं जानेंगे तो, या फिर उस परमात्मा के यानी उस ज्ञान के बारे में ही देख रहे हैं लेकिन हम कर्म नहीं कर रहे हैं,
है ना, तो भी बड़ा दिक्कत है। दोनों को लेकर चलना है, ठीक है। कितनी अच्छी ज्ञान की बात है भाई, ये है ज्ञान, है ना, ये है समझने वाली चीज। जिन देव पुरुष ने हमारे लिए विशेष रूप से कहा है कि हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि सम्मुति योग का प्रभाव भिन्न है और असम्मुति योग का प्रभाव उससे भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। सम्मुति का लिए कहा गया सम्मुति और असम्मुति विनाश, इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो, यानी सम्मुति और असम्मुति को एक साथ जानो, यानी विनाश की कला से मृत्यु को पार करके, विनाश की कला से यानी जो कर्म है, ये जो हम लोग जो संसार में है, ये सब क्या है, तो विनाश है ना, ये जो माया है, ये जो जगत है, तो विनाश है। तो इस विनाश की कला से मृत्यु को पार करो। और बताया गया है संभूति यानी उपयुक्त निर्माण की कला से अमृत, यानी उपयुक्त यानी जिसके द्वारा जो ये निर्माण हुआ है ना, उपयुक्त जो निर्माण की कला है, यानी जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ है उस ईश्वर, ठीक है, कला, तो क्या करना, अमृत तत्व की प्राप्ति करो, यानी उस आत्मा का दर्शन करो, ठीक है। एक साथ जानने की बात की है 14वें में। सम्मुति और असम्मुति आपको विद्या और अविद्या से कनेक्ट करना है, ध्यान रहेगा आपको। अविद्या विद्या, असम्भूति होती संभूति। सर संभूति विद्या है, मृत्यु मृत्यु अमृत, बराबर ही तो लिख रहे भाई, सही है। अविद्या ठीक है, ओके, यहां ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ज्ञान कर्म, तो आपको और अच्छे से समझ में आए, कर्म है ना, कर्म, हाँ, ओके, क्लियर। फिर चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सोने के यानी चमकदार लुभावने वाले जो पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, हे पूषण मुझ सत्यान्वेषण अन्वेषण करने वाले के लिए उसे अपावृत करे, हटा दे, यानी कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, हे पूषण मुझ सत्य, ये जो संसार दिख रहा है ना, ये क्या है, लुभाने वाला है ना, कैसा बताइए, लुभाने वाला है ना, इसमें मजा आ रहा है हमें, यही सब करने की इच्छा होती है ना, थोड़ा सा सुख मिल गया तो फिर उसी में हम चले जाते, डूब जाते, यही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है ना। तो ये जैसे आपको उस समय मोती जैसे लग रहा है, हीरे जैसा लग रहा है, सोने जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाकई में क्या किया है, ये उस सत्य के ज्ञान को क्या कर दिया है, ढक दिया है, यानी उस सत्य के ज्ञान की तक हम जा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग आवृत हो चुके हैं, है ना, इसी में फंस चुके हैं, इसी को सब कुछ मान चुके हैं हम, है ना। इसी की वजह से ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये जो आवरण है, ये जो माया का जो जाल है, वो हटा दीजिए, जिससे कि उस सत्य यानी उस सत्य का मैं दर्शन कर सकूं। ओके, ये श्लोक आया हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए, IMP श्लोक को, सूत्रों को याद करना है, इस सूत्र को याद करना, ठीक है। सर इससे पहले वाला भी आया था, विनाशी ये वाला मृत्युम थी तो, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट, हाँ, पिछली ये बार भी भी तो आया था। इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो मैंने लिख लिया अभी, संभूति विभूति, ये विद्या वाला, ठीक है, ये वाला भी है, ठीक है। अब देखिए, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापत्य, आप अपनी किरणों को हटा ले,
और आपको जो अतिशय कल्याणकारी स्वरूप है उसे मैं देख रहा हूं। यह जो पुरुष है वही मैं हूं। ठीक है, यानी ये जो मतलब एक तरीके से ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। ठीक है, कि ये जो है स्वरूप को मुझे देखना है। ठीक है, और अब लास्ट में कहते हैं 17वें 18वें में कि प्रार्थना करते हैं कि वायु अग्नि आदि देवता, जीवन वायु अग्नि आदि जो तथा अमृत के संयोग से बना है जीवन जो है वो वायु से, अग्नि से, यानी पंचमहाभूत से है ना बना हुआ है, जो कि शरीर तो अनंत भस्म हो जाने वाला है। भाई एक ना एक दिन भस्म होने वाला है, निसंशय, मतलब इसमें संशय ही नहीं है कि भस्म नहीं होगा। भाई भस्म होगा ही, अनंत है, अंततः ये भस्म होने वाला है। हे संकल्प करता तुम परमात्मा का स्मरण करो। मतलब गुरु कहते हैं शिष्य को एक तरीके से, मतलब यहाँ पर जो उपनिषद है गुरु शिष्य की चर्चा मिलती है। ठीक है, यानी शिष्य जाता है गुरु के समीप बैठता है और वो गुरु से अपना ज्ञान लेता है। ठीक है, तो इस जो गुरु वाक्य है, ये जो परमात्मा का जो ये वाक्य है जो है वो हमारे लिए है। ठीक है, यानी हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम परमात्मा का स्मरण करो, यानी परमात्मा बोल रहे कि हाँ स्मरण करना है। ठीक है, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो, जो कर्म कर चुके हो उसका पुनः पुनः स्मरण करो। ठीक है, परमात्मा का स्मरण करना है, उस कर्म का स्मरण करना है जो कुछ हमने किया है। ठीक है, लास्ट की बात की गई है। और अग्नि आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ईश्वर की ओर ले चले, यानी जब लास्ट में अग्नि में ही दफन होना है और अग्नि की इस ज्वाला से ही ऊपर की तरफ हमें जाना है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं, ये जो हमारा आत्मा है। ठीक है, तो कहा गया कि हे हमें अग्निदेव हमें श्रेष्ठ मार्ग से ईश्वर की ओर क्या करे, ले चले। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप कर्म मार्ग के श्रेष्ठ चाहते। ठीक है, कर्म मार्ग के श्रेष्ठ हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाए, यानी जो पाप कर्म है इनसे हमें दूर करवाए, है ना। हम पुनः पुनः नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं। ठीक है, इस तरीके से शिष्य जो होता है वो मतलब प्रार्थना करता है। ठीक है, परमात्मा से। ओके, क्लियर हो गया 18 मंत्र। बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए, क्वेश्चन भी करेंगे अभी। किन्हीं को जाना नहीं है, ठीक है, रिद्धि जी सात्विक जी बहुत बड़े, वेरी गुड। ओम शांति शांति शांति। इति ईशावास्योपनिषद समाप्ता। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ बोलिए। ये 9वां नंबर श्लोक में आपने बताया कि केवल अविद्या को उपासना से घोर अंधकार में फंस जाएंगे, है ना, और केवल विद्या की उपासना से उससे भी और घोर में जाएंगे। तो उपासना किस चीज का करेंगे फिर? दोनों भी करने हैं ना, दोनों ही करने, दोनों को जाने, तभी हम घोर अंधकार में नहीं फंसेंगे। एक साथ दोनों की उपासना करनी, एक साथ दोनों की करनी। जी जी ठीक, बताया ना, दोनों की एक साथ करना है। यानी देखिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, सिंपल सा तो एग्जांपल है। हम लोग क्या करते हैं, जहां तक आप लोग देखते होंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सुख को हम अच्छा मानते हैं, है ना, सुख ही चाहिए हमें, बराबर है। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, करते या नहीं करते, दूर और पास, सुख के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुख को क्यों दूर करना चाहते हैं बताइए? ये भी तो क्लेश है। सुख के पास जा रहे, ये भी तो क्लेश है। ठीक है, तो सुख को भी समझना है, ठीक है, तो सुख को भी जानो और दुख को भी समझना है। तो दुख के दूर नहीं जाना है, दुख को भी जाना, ठीक है, दोनों को जानना चाहिए आपको। जैसे हम बोलते हैं ना कि व्यक्ति को सिर्फ ज्ञान के बारे में पता है लेकिन अज्ञान के बारे में नहीं पता है। तो ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, ये जो अज्ञान भी कर रहा होगा, तो उसको थोड़ा ना पता है कि मैं अज्ञान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं वो अज्ञान है या ज्ञान है, उसको थोड़ी पता है। जब तक वो अज्ञान को जानेगा ही नहीं, तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि मैं अज्ञान में हूं या फिर ज्ञान में हूं?
इसीलिए ज्ञान के साथ साथ उसको अज्ञान के बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसे है, मेरे पास पैसे है ना, पैसे बहुत है ना, मैं मतलब एक क्या बोलते हैं आर्थिक रूप से स्ट्रांग हूँ, है ना, आर्थिक रूप से स्ट्रांग हूँ। अब मुझे कोई समस्या ही नहीं है, आती है समस्या नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई दूसरों को भी समस्या नहीं आती है ना, दूसरों को भी समस्या आती होगी ना। मेरे को समस्या नहीं आती मतलब किसी को समस्या नहीं आती है ये तो नहीं होगा, उसके बारे में भी जानना है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम मेरे मतलब मैं मेरे में रहकर मैं सोच रहा हूँ, लेकिन क्या मैं उसके जगह पर रहकर सोच रहा हूँ, उसकी क्या भावना हो सकती है ना, तो वो भी सोचना है ना, उसकी क्या राय हो सकती है। हम तो बोल रहे कि हम ही सत्य बोल रहे हैं, हम ही सच बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है उसके जगह पर से आप रहकर देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये भी हो सकता है ना। इसीलिए दोनों चीजों को जानना है। क्लियर? अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ईशावास्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले ये समझ लेते हैं, ईश उपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है, और बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ओके, केन उपनिषद जो है वो सामवेद से संबंधित है। लास्ट वाला, अब लास्ट सेकंड लास्ट, छांदोग्य उपनिषद जो है वो सामवेद से संबंधित है। थर्ड नंबर कट उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। सेकंड मतलब थर्ड, लास्ट में से थर्ड तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। चौथा पांचवा छठवा अथर्ववेद से संबंधित है। एक ही उपनिषद जो है ऐतरेय ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। क्लियर? ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र का वर्णन मिलता है? बी ऑप्शन। 18 मंत्र का वर्णन मिलता है। 18, बहुत बढ़िया। ईशा उपनिषद में 18 मंत्र का वर्णन मिलता है। केन उपनिषद में 4 खंड और 34 मंत्र की चर्चा मिलती है। कट उपनिषद में 2 अध्याय में 6 वल्ली है और 119 मंत्र का चर्चा मिलती है। प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्न बताए गए और 67 मंत्र की चर्चा मिलती है। मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक बताए गए, 3 मुंडक में 6 खंड है, 2-2 खंड या 3 खंड और 1-1 खंड, ठीक। इस तरीके से 64 मंत्र की चर्चा मिलती है। मांडुक्य में 12 मंत्र मिलते हैं। ऐतरेय में 3 अध्याय बताए गए और 5 खंड बताए गए और 33 मंत्र की चर्चा मिलती है। तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय में 3 वल्ली है और 31 अनुवाक है। शिक्षावल्ली और क्या है, ब्रह्मानंद वल्ली, ये है ना शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद जो भृगुवल्ली है ना। और छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय है, 154 खंड है और 621 मंत्र है, ठीक है। और बृहदारण्यक उपनिषद में 6 अध्याय है और 47 ब्राह्मण है। और मंत्र संख्या बताइए रुपेंद्र जी, याद है? आप ही ने निकाले थे, कितनी है मंत्र संख्या? 554 या ऐसा हाँ, कुछ कुछ ऐसे ही, याद आ रही थी। कुछ ऐसे ही बताया था, 554 या 53 ऐसा कुछ बताया था। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण के बारे में थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इसको बड़ा कहा गया है, ठीक है। जी, बहुत बढ़िया। ये अप्रोक्सीमेटली समझ के चलना है, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में ईशा का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर। ईश्वर। सर, लेकिन ईश्वर का रूप तो भगवान ही है ना, तो ऑप्शन में भगवान भी आएगा, ब्रह्म भी आएगा, ठीक है। ये ब्रह्मा है, ठीक है, लेकिन ईश्वर, ईश शब्द ईश्वर, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, ना कि विस्तृत अर्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब होता है संकीर्ण और विस्तृत अर्थ मतलब होता है ब्रॉड, जिसमें आपका भगवान आएगा, परमात्मा आएगा, ब्रह्मा आएगा, ठीक है, ईश्वर आएगा, ये सब आएगा, ठीक है।
ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगतम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विधनम। यानी अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ जड़ चेतन स्वरूप जगत है यह समस्त क्या ईश्वर से व्याप्त है, और इस ईश्वर के साथ रहते हुए यानी उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहो, आसक्त मत हो। धन भोग्य पदार्थ किसी का भी नहीं है तो वो ईश का है। ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में व्यास्यम का शाब्दिक अर्थ क्या है? वास्यम, ईशावास्यम तो व्यास्यम व्याप्त 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 ईश्वर से व्याप्त है ईशावास्यम। ठीक है, ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्य उपनिषद में जड़ और चेतन स्वरूप किसका है? ईश्वर ईश्वर का ही है। ईश्वर का है, बहुत बड़ा ईश्वर का है। ईशावास्य उपनिषद में शास्त्रीय नियत कर्म करते हुए कितने वर्ष तक जीने की बात की गई है? 100 वर्ष। ऑप्शन डी 100 ईयर 100 वर्ष तक, बहुत बढ़िया। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे शतम समाह एवं तवि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे जिजीविषे समाह 100 वर्ष। ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में आत्मा हनन करने वाले को क्या कहा गया है? ऑप्शन सी असुरिया। ऑप्शन सी असुरिया। आत्मा के हनन करने वाले को असुरिया कहा गया है। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृत्तः तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्मनो क्षणः। यानी वो क्या है? अंधकार में जाने वाला है। ईशावास्य उपनिषद में ईश्वर की विशेषता है? ऑप्शन डी सभी ऑप्शन डी सभी है। ऑप्शन डी चल अचल ज्ञान स्वरूप। ईशावास्य उपनिषद में परमेश्वर को जानने वाले पुरुष की विशेषता? बताइए। ये ए और बी सर। ऑप्शन डी ए और बी। ऑप्शन डी पुरुष की ए- विशेषता है ऑप्शन डी एबीसी। ए और बी तो ए और बी सर। संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में देखता है, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, कभी किसी से घृणा नहीं करता है। एबीसी पॉजिटिव। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजुगुप्सते। यानी परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है उसके पश्चात वह कभी भी किसी से घृणा नहीं करता है। ईशावास्य उपनिषद में सत्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केवल अविद्या से मृत्यु यानी अंधकार में प्रवेश, केवल विद्या से अमृत प्रवेश। वाह, ए और बी क्या जवाब सर। दिया आप लोगों ने। हाँ? रंजना जी, रंजना जी कहा ऐसा आंसर करते हो आप? विद्या के मिथ्याभिमान में मत से अमृत की प्राप्ति। बताइए आंसर क्या है? ए और बी हाँ? सर। ए और बी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, बी और सी, बी और सी। ज्यादा नहीं बोल रहे आप लोग मीनाक्षी जी? डी ऑप्शन हाँ? डी। ऑप्शन ए तो सही है सर। मीनाक्षी जी? सर डी ऑप्शन केवल डी का ऑप्शन, सी आंसर दे रहे हो आप। डी का मतलब सी हुआ। कैसे दे रहे हो आंसर? रिद्धि जी बताओ, रिद्धि जी बताओ आप। सर ए ऑप्शन आएगा। सिर्फ ए? ओनली ऑप्शन। ओके, वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। केवल अविद्या से मृत्यु यानी अंधकार में प्रवेश होता है ना इंसान, केवल विद्या से अमृत प्रवेश कहाँ होता है? और विद्या के मिथ्याभिमान में मत रहने से थोड़ी ना अमृत की प्राप्ति होगी। ये दोनों निगेटिव चीजें हैं। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है सर, सिर्फ ये आएगा। लेकिन आपने तो बताया था ना कि केवल विद्या से विद्या अमृत से प्रवेश। अमृत की प्राप्ति होगा और ज्ञान से फिर परमात्मा की प्राप्ति।
क्या बोले मैंने? एक साथ अभ्यास करेंगे तब ना अमृत की प्राप्ति होगी जी भाई। अब जब केवल तो अविद्या की उपासना करेंगे तो मृत्यु अंधकार में प्रवेश होंगे ना, और केवल विद्या से एक अमृत साथ थोड़ा ना एक प्रवेश होंगे। साथ एक साथ जब करेंगे तो जब विद्या से हम लोग को अमृत की प्राप्ति होगा तो साथ में अविद्या करेंगे तो वहां पे मृत्यु को पार करेंगे। तो ये हाँ कंडीशन एक साथ में होना चाहिए। हाँ लेकिन अगर बिल्कुल। इसको अलग अलग से जब अगर विद्या के संदर्भ में अभी यहाँ पे ऑप्शन आया है तो हाँ तो यहाँ केवल पे अब विद्या विद्या को है ही ना, उठाएं। विद्या है ना बाबू, केवल विद्या है ना, तो अमृत में प्रवेश थोड़ा ना करेगा वो तो अंधकार में जाएगा, घोर अंधकार में जाएगा। समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ समझ गए सर अभी। समझ गए ना? ठीक है। तो और तो अभिमान में नौवां वाला जो मंत्र में केवल अविद्या का प्रयोग हुआ है ये इसीलिए क्योंकि 11वां में केवल का प्रयोग नहीं हुआ है ना, उसमें विद्या विद्या का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये हाँ बोल रहे हैं क्या? जी, यहाँ क्वेश्चन आप नहीं समझे। पहली बात यह कि केवल विद्या से अमृत प्रवेश नहीं होता है, तो घोर अंधकार में जाया जाता है, और केवल अविद्या से मृत्यु यानी अंधकार में प्रवेश किया जाता है। ये बात सही है। और विद्या के मिथ्या अभिमान में मत रखेंगे तो भी अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। तो अमृत प्राप्त बोला गया है तो नहीं होगी ना। ठीक है? जब दोनों को एक साथ जानेंगे ना, यहाँ पर साथ में थोड़ा ना बोला हमने, विद्या और अविद्या को जानेंगे तब मृत्यु। अब क्वेश्चन आएगा ना तब आपको और क्लियर होगा। ठीक है, एक सही है। अब आएगा देखिए आगे। ठीक है, ये जो बताया था 9 नंबर और 11 नंबर की बात कर रहे हो ना। देखिए 9 नंबर में क्या बोला गया है कि देखिए, अंध तमम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो ययु विद्याया रतः। यानी कि जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ठीक है, केवल अविद्या की उपासना करते हैं। और जो मनुष्य विद्या में रत है अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में मत है, वे उससे भी क्या मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश होते हैं। केवल ज्ञान के अभिमान में मत है ना। अब 11 में क्या बताएगा? जो मनुष्य उन दोनों का अर्थात विद्या और यानी ज्ञान के तत्वों को और कर्म के तत्वों को साथ साथ यथार्थवत जान लेता है तो वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करता है और ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब क्लियर? जी 90 में अलग अलग आप केवल करोगे तो ये होगा आप लगेगा, और 11 में दोनों को साथ में जानने की बात की गई है। ईशावास्य उपनिषद में सत्य की पहचान कीजिए। अब बताइए सत्य की पहचान कीजिए। ग्यारह का एडीई ऑप्शन है ADE। एडीई ऑप्शन ए सर। देखते सात्विक जी, मीनाक्षी जी, चल देखते। असंभूति देव पितर मनुष्य की उपासना करने वाले अंधकार में जाते हैं। ठीक है, असंभूति यानी देव पितर मनुष्य उपासना करने वाले अमृत को प्राप्त कर होते हैं, तो ये गलत। अमृत को नहीं होती तो ये अंधकार में जाते हैं। ठीक, संभूति यानी परमेश्वर की उपासना के मिथ्याभिमान में मत है वो अमृत की प्राप्ति करते हैं। मिथ्याभिमान में मत है थोड़ा ना अमृत की प्राप्ति होगी, तो सी भी गलत हो गया। ठीक है, बी और सी भी गलत हो गया। संभूति यानी परमेश्वर की उपासना में मिथ्याभिमान में मत है ना। संभूति यानी परमेश्वर की उपासना के मिथ्या अभिमान में मत अधिक अंधकार में जाते हैं। एकदम सही है, ए और डी। फिर असंभूति और संभूति को साथ साथ यानी यथार्थ जानने से मृत्यु को पार तथा अमृत की प्राप्ति करते हैं। ए डी और ई, ए डी ई, बहुत ही बढ़िया लाजवाब आंसर दिया आप लोगों ने। सात्विक जी, मीनाक्षी जी और बाकी लोग भी देती जाइए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखिए, है ना। यही था 12 नंबर और 14 नंबर में बताया गया है। ये सेम जैसे 9वां नंबर और 11 नंबर पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये दोनों का था, है ना। विद्या और अविद्या में, ये विद्या और अविद्या का था, बराबर है। ध्यान रखना सूत्र संख्या। अब ये 12 और 14 ये संभूति
और ये दोनों का है ना, सम्मुति और असम्मुति। तो कोई बताने की जरूरत नहीं, अभी क्वेश्चन में करवा दिया आपको, है ना। ओके, आगे बढ़े। ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या की उपासना किस मंत्र में बताया गया है? ऑप्शन 9 से बी। 11, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 9 और 11। 9 और 11। उससे 11, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ईशावास्य उपनिषद में मिलान कीजिए। सिस्टमैटिक क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बी ए बी ऑप्शन। सी डी। ऑप्शन बी सर। बी, ऑप्शन बी सर। ABCD। चलिए, 1 से 2 निष्काम भाव से कर्मों की बात की गई है, बिल्कुल। 4 से 5 में परमेश्वर का स्वरूप है। 9 और 11 में विद्या और अविद्या की उपासना है। 17 18 में भी है ना, परम धाम जाते समय अग्नि देवता से प्राप्त। 17 और 18। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ में आया क्वेश्चन। ईशावास्य उपनिषद में कर्मानिष्ठा की भावना किस मंत्र में है? दूसरे मंत्र में है ना, 100 वर्ष तक जीने की बात। ईशावास्य उपनिषद में आत्मा का हनन करने वाले को किस कोटि में जन्म लेता है? उत्कृष्ट कोटि, निम्न कोटि। बराबर है, निम्न कोटि। चलिए ठीक, निम्न कोटि। ईशावास्य उपनिषद में भक्त परम धाम जाते समय ईश्वर को किस प्रकार प्रार्थना करता है? ए और बी। भोग विलास करने के लिए। ऑप्शन सी। ए और बी सर। ए और बी सर। ए और बी, शुभ मार्ग से ले जाए, संपूर्ण पाप कर्म दूर करे। ईशावास्य उपनिषद में सत्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ईशावास्य उपनिषद में शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ईशावास्य उपनिषद में सत्य स्वरूप श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप पात्र से ढका हुआ है, यह लाइन किस मंत्र में बताई गई है? 15वां सही है, सही है ना? जी सर। जी सर। माया जाल हटाने का है इसी। सी आ रहा है ना, 15 या 16? 15 ही है सर। 15 आएगा सर, 15। 18 नंबर है ना, 18 नंबर का बी 15 है। ये देखिए ना, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सापि हितम मुखम तत्वम पूषण पावरुन्नु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है, सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन, 18 मंत्र के 18 क्वेश्चन।